नमस्कार और गुड इवनिंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम चंद्रयान 3 पर बात करेंगे। जो मिशन चंद्रयान 3 भारत के द्वारा जो छोड़ा गया था वो पूरी तरीके से सफल हो गया है। तो उस पर पूरी बात करेंगे हम कि क्या है ये मिशन और इसका क्या उद्देश्य है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। शुरू से स्टार्टिंग से समझाएंगे कि कहाँ से इसके क्यों हमें वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी और किस तरीके से हम वहाँ पहुँच पाए हैं। पहले मैं आप बता देते हैं आपको कि जो यूनिवर्स है ये पूरा यूनिवर्स है जिसका जो अनंत है, कोई उसका उल्लेख नहीं है कि कहाँ तक फैला हुआ है। पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और फिर एक आकाशगंगाएं में बहुत सारे सौरमंडल है, मतलब तारे हैं, सौरमंडल है। और बहुत सारे एक सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह है। और उस ग्रह में जो हमारा सौरमंडल है, जो सूर्य वाला जो सौरमंडल है, इसमें 8 ग्रह है। उसमें से फिर हमारी है कौन सी, एक पृथ्वी। ग्रह किसे बोलेंगे? जो ये सूर्य है मान लेते हैं और इसमें ये हमारे 8 ग्रह है। ये सूर्य के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और ये एक दूसरे की कक्षाओं को नहीं काटते हैं। ये ग्रह की कंडीशन होती है और सारे ग्रह सूर्य के क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जो भी पिंड सूर्य के चक्कर लगाएगा और एक दूसरे को अपनी कक्षाओं को नहीं काटेगा उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजा है तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या होता है? अब ये ग्रह है पृथ्वी और ये है हमारा उपग्रह चंद्रमा। मतलब पृथ्वी के जो चक्कर लगाए या किसी ग्रह के चक्कर लगाए उसे बोला जाता है उपग्रह। जो ग्रह के, पृथ्वी ग्रह है और ग्रह के जो भी चक्कर लगाए उसे बोला जाता है उपग्रह। और जो सूर्य के जो भी चक्कर लगाते हैं उसे बोला जाता है ग्रह। उपग्रह किसे बोलेंगे? जो ग्रह के चक्कर लगाए। हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है क्या है? चंद्रमा। इतना समझ में आया होगा कि ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगाएं हैं और ये बहुत सारी आकाशगंगाओं में एक जो आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा में बहुत सारे अरबों सौरमंडल है और उस सौरमंडल में से बहुत सारे ग्रह होते हैं। हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह है, उसमें से हमारे एक पृथ्वी है। पृथ्वी और ग्रह की कंडीशन क्या है? जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाए उसे बोला जाता है ग्रह। अब ये जो पूरा है ये इसे बोलेंगे हम सौरमंडल। ये ग्रह है जो एक चंद्रमा इसके ओनली चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा हमारा क्या हो गया है? उपग्रह हो गया है। फिर यह हमारी पृथ्वी है और यह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। कल्पना करिए पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की क्या है? डिस्टेंस है ये वाली। अब इस डिस्टेंस हमने वहां पर क्या है, जो लैंडर है हमारा चंद्रयान, जो रोवर है, उस रोवर को लैंडर के माध्यम से वहां पर उतारा है। तो कैसे, पहले तो ये जान लेते हैं हम कैसे ये उतरा है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ में होता है नॉर्थ पोल और पृथ्वी का ये क्या है? साउथ पोल। ऐसे ही चंद्रमा का भी क्या होगा? ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे जो साउथ में है उसे साउथ पोल बोला जाता है। ये
नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, ये साउथर्न हेमिस्फेयर, और ये हमारे पृथ्वी का नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और ये साउथर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हमारा इंडिया लोकेटेड है, ये इंडिया है, इंडिया लोकेटेड है। अब यहाँ से ये श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा, यहाँ से हमने लॉन्च व्हीकल को क्या है यहाँ से हमने छोड़ा और यह कहाँ जाएगा, पृथ्वी की कक्षा को पार करके, ये पृथ्वी की कक्षाएं होती है ऐसे, तो ये पृथ्वी की कक्षाओं को जाएगा और फिर इसकी अगर स्पीड हम बढ़ाते हैं तो फिर और बड़ी कक्षा में जाता है, फिर और इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो और फिर ये आगे जाता है। तो ऐसे करके फिर एक समय ये क्या है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, एक समय ये पृथ्वी के इसको पार करके कहाँ चला जाएगा, चंद्रमा की कक्षाओं पर। फिर धीरे धीरे हम इसकी स्पीड कम करते रहते हैं तो फिर और नज़दीक आता है, फिर और स्पीड कम करते हैं और नज़दीक आता है, और फिर उसके बाद एक समय पर इसे क्या है हमने यहाँ पर लैंड करवा दिया था चंद्रयान 3 को। अब जो चंद्रयान 3 है, पहले जो उसका शेप है आप सब जानते हैं, रॉकेट की तरह होता है ये इस तरीके का, और इसमें दो रॉकेट और ऐसे जुड़े हुए रहते हैं ऐसे, ये वाले, ये जो पूरा है ये पूरा, ये दोनों भी और ये भी, ये पूरा यहाँ तक है जो ये है पूरा ईंधन से भरा हुआ रहता है। ये पूरा काय से भरा हुआ रहता है, ईंधन से भरा हुआ रहता है। मात्र जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर ही क्या रहता है, सैटेलाइट रहता है, उपग्रह। जो लैंडर और रोवर है ये यहीं पर ही क्या होते हैं, लोकेशन इनकी होती है। मात्र ये छोटा सा ही, बाकी ये पूरा क्या है, ईंधन है। अब ईंधन क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है, 3,84,000 किलोमीटर की क्या है डिस्टेंस कवर करनी है। तो उसके शेप में ध्यान रखना सबसे ऊपर का ही काम का है, बाकी सारा क्या भरा रहता है, ईंधन भरा रहता है। अब हमने क्या करा पहले, अब ये पहुंचने की स्थिति आप सबको पता चल गई होगी कि कैसे क्या पहुंचा है, डिस्टेंस भी आपको याद है कि कैसे। फिर हम चंद्रयान 1 लाए थे, फिर चंद्रयान 2 लाए, फिर चंद्रयान 3 लाए। अब डिफरेंस क्या है उनमें वो समझना जरूरी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा, तीनों में डिफरेंस क्या है। चंद्रयान 1 2008 में हमने छोड़ा था, 2008 में चंद्रयान 1 को हमने छोड़ा और यह पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर, यानी चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर क्या है, उसकी कक्षा में घूम रहा है। यानी चंद्रमा के क्या है, ये चारों ओर चक्कर लगाना इसका काम था। और वहां से ये क्या है, तस्वीर ले रहा है, चंद्रमा की तस्वीर लेता था। तस्वीर ली और इसने यह बताया कि चंद्रमा पर क्या है, पानी है। विश्व का पहला ऐसा जो मिशन था चंद्रयान 1 हमारा, जिसने क्या बताया था कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी है। और जो वहाँ पर जो पानी है वो पानी कौन से कंडीशन में है, ठोस अवस्था में, यानी बर्फ से पूरा ढका हुआ पानी है यहाँ पर चंद्रमा पर। यह हमारा कौन से मिशन ने बताया था, चंद्रयान 1 ने। चंद्रयान 1 ने क्या था, सिर्फ चंद्रमा के आसपास क्या करना, चक्कर लगाना इसका काम था। और ये पूरी तरीके से क्या माना गया था, सफल माना गया था। फिर दूसरा चंद्रयान 2 आया। चंद्रयान 2, अब इसका लाइफ स्पेन यानी जीवन काल कितना था, 2 साल का था, लेकिन काफ़ी समय तक इसने वहाँ से हमें क्या है, चित्र देता रहा। फिर जब ये चित्र बंद हो गए तो फिर हमने कौन सा छोड़ा, दूसरा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जब छोड़ा
तो चंद्रयान 2 का एक काम तो ये था कि जो चंद्रयान 1 का कार्यकाल पूरा हो चुका था वही काम करना कि वहाँ पर कक्षाओं में जाकर एक युक्ति को छोड़ दें और वो क्या है वहाँ से हमें इमेज देता रहे। फिर दूसरा काम क्या था कि इसी युक्ति में से क्या निकली, एक दूसरी युक्ति निकले और उसे वापस से अगर सरफेस पर चलाया जाए, जो चंद्रमा की सरफेस पर हम क्या है उसको छुए और उस पर किसी भी युक्ति को चलाया जाए, जिसे लैंडर बोला गया इसे, और इसे क्या बोला गया, रोवर बोला गया, यानी किसी वाहन को उस पर सरफेस पर चलाया जाए। लेकिन चंद्रयान जो 2 था ये यहाँ तक तो सक्सेस रहा हमारा कि हमने उसकी कक्षा पर तो छोड़ दिया, उसके आसपास तो हमारे जो उपग्रह है उसका वो तो चक्कर लगा ही रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में जब हम उसको लैंड करवाने वाले थे उससे मात्र 2.4 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क टूट गया था लैंडर से। तो ये काम हमारा क्या है पॉसिबल नहीं हो पाया था कि किसी भी जो हमारा जो रोबोट है इस रोबोट को हम वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए थे। पहुँच तो गया था लेकिन हमारा कनेक्शन वहाँ से टूट गया था। इस काम को पूर्ण करने के लिए फिर वापस से क्या लाए हम, चंद्रयान 3। कौन सा यान लाए, चंद्रयान 3। ये चंद्रयान 3 जो था ये भी कहाँ से छोड़ा गया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इसका काम क्या था, ये जो कक्षा में जो चक्कर लगाने का जो काम हम देख रहे हैं वो वही वाला जो चंद्रयान 2 है वही करेगा। लेकिन ये जो काम था ये काम हमने क्या है इससे करवाया। और फिर जो लैंडिंग है वो लैंडिंग पूरी तरीके से ये विक्रम है जो लैंडर का नाम था, जो वहाँ पर हमें पृथ्वी चंद्रमा पर लैंड करवाएगा वो। और इसे क्या बोला गया, प्रोपल्सन मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये क्या था, प्रोपल्सन मॉड्यूल। और ये क्या है, रोवर, जिसका नाम क्या दिया गया है, प्रज्ञान, जिसका नाम क्या रखा गया है, प्रज्ञान। चंद्रयान 3 सरफेस पर गया, चक्कर लगाया और फिर उसके बाद ये प्रोपल्सन मॉड्यूल से क्या निकला, विक्रम लैंडर। और विक्रम लैंडर से क्या निकला, अब ये लैंड हो चुका है। विक्रम लैंडर से क्या है, रोवर, और रोवर का नाम क्या रखा गया, प्रज्ञान। तो अब कनेक्शन कैसे क्या होते हैं, हमारा जो कनेक्शन इससे किस तरीके से, क्या डायरेक्ट जो रोवर है ये डायरेक्ट रोवर हमको इमेज दे रहा है क्या, ये डायरेक्ट इससे इमेज हमें मिल रही है क्या, तो वो जरा जान लेते हैं हम। इमेज कैसे पहुंचाए जाते हैं। ये जो रोवर है, जो वहाँ पर जो वाहन है, जो व्हीकल है, वो हमें यहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हैं, बड़े हाई क्वालिटी के कैमरेस हैं। ये कैमरे इमेज लेकर, चंद्रमा की सरफेस की इमेज लेकर, और फिर ये किसे देंगे, लैंडर को, विक्रम को। लैंडर जहां पर लैंड हुआ है वहीं पर ही रहेगा और रोवर क्या है, वहां के सरफेस पर आसपास क्या है, घूमता रहेगा। और ये पूरी तरीके से कंट्रोल है हमारे यहाँ से, यानी जो ये डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। तो इतनी डिस्टेंस से जो है ये किस तरीके से हमारा कनेक्शन है, वो कनेक्शन में बता रहा हूँ। रोवर है, रोवर सरफेस पर की इमेज लेगा और वो इमेज वो किसको देगा, विक्रम को, जो लैंड करवाया था उसने, और वो वहीं पर ही रहेगा। फिर ये विक्रम जो है इमेज किसको देगा, उस सैटेलाइट को, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल बोलते हैं, उस सैटेलाइट को, चंद्रमा के सैटेलाइट को, जो चंद्रमा के आसपास घूम रहा है, प्रोपल्सन मॉड्यूल को। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल किसको देगा इमेज, हमारी पृथ्वी के जो हम मानव के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जो उपग्रह भेजे हैं उन उपग्रह को, और ये उपग्रह फिर क्या है,
जो हमारी एजेंसी है इसरो, उस एजेंसी को ये क्या देंगे, इमेज इनके द्वारा दिए जाएंगे। तो चंद्रयान 1 का ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है कि 22 अक्टूबर को 2008 को इसे क्या है छोड़ा गया था। जो वाहन का नाम था वो PSLV C-11। PSLV C का मतलब क्या है, कार। जो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV और C का मतलब कार 11, यानी वो वाली PSLV 11 की जो बारी थी वो वाला छोड़ा गया था। 2 साल का इसका लाइफ स्पेन था। और अभी आप पहले जो चंद्रमा है, चंद्रमा का 28 दिन में क्या है, ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है, और खुद की भी जो दूरी है वो भी क्या है 28 दिन में ही क्या है कंप्लीट करता है। ये बड़ी अच्छी ये है अलग फैक्ट है चंद्रमा के बारे में कि ये पृथ्वी के भी जो चक्कर है ये 28 दिन में लगाता है, और अपना खुद का चक्कर भी ये क्या है 28 दिनों में ही लगाते हैं। उद्देश्य क्या है कि जो मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करना, और चंद्रमा की सतह पर खनिजों और रासायनिकों का चित्र लेना कि वहाँ पर कौन कौन से प्रकार के खनिज और रासायनिक एलिमेंट पाए जाते हैं। पृथ्वी के निकट और सुदूर दोनों पक्षों को कि त्रियामी एटलस बनाना और वहाँ की यानी पूरी तरीके से इमेज लेना इसका मेन उद्देश्य है। अब अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं, ये तो चंद्रमा पर हम पहुंच गए। कंफ्यूजन होता है कि अंतरिक्ष पर रोज रोज यांत्रिक्ष कहते हैं, तो यांत्रिक्ष यात्री किसे बोला जाता है। पहले मैं बता, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर 13 से 14 किलोमीटर ऊपर, 13 से 14 किलोमीटर ऊपर हम क्या है वाहन जो हमारे जो एरोप्लेन्स है, एरोप्लेन्स को कहाँ तक उड़ाए जाते हैं, इसी 13 से 14 किलोमीटर ऊपर। जो O2 O3 है, ओजोन लेयर से नीचे ही उड़ाया जाता है। ऊपर उड़ाने पर ये क्या है स्किन पे प्रॉब्लम्स होती है, तो ऊपर इसके ऊपर नहीं जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, वायु यात्री बोला जाता है। यानी हम बोल देते हैं जैसे यहाँ तक यात्रा करने वाले को क्या बोल देंगे, जहाज यात्री बोल देंगे, वायु यात्री भी बोल सकते हैं। इससे ऊपर अगर 300 से 400 किलोमीटर ऊपर अगर कोई यात्री यहाँ गया और यहाँ से पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा लिया पृथ्वी के, तो उसे बोला जाता है या अंतरिक्ष यात्री। उसे क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री जैसे जहाँ एरोप्लेन में हम यात्रा करते हैं वो कितना 13 से 14 किलोमीटर, और उससे ऊपर अगर 300 से 400 किलोमीटर ऊपर अगर हम पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष यात्री। चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, जैसे ये चंद्रमा है, हमारा उपग्रह है जो हमारी पृथ्वी के क्या है आसपास चक्कर लगा रहा है। इस तरीके से यहाँ से पृथ्वी से हम अगर चंद्रमा पर घूम कर आ जाए वापस यहीं पर, तो इसे भी क्या बोला जाएगा, अंतरिक्ष यात्री बोला जाएगा। लेकिन अगर हम पृथ्वी से होकर चंद्रमा की सरफेस पर रुककर वहां उसकी स्पेस को छूकर वापस आ जाए तो उसे बोला जाता है कि वो पहला वो चंद्रमा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति उसे बोला जाता है। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है, जो आप सब जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। ये व्यक्ति पृथ्वी से जाकर चंद्रमा पर उतरे और चंद्रमा से वापस कहाँ आए, पृथ्वी पर लौटकर आए थे। मात्र 4 दिन में ये क्या है वहां पर पहुंच गए थे और वापस से 4-5 दिन में से वापस क्या है लौटकर आ गए थे। यानी अब इतनी स्पीड 3,84,000 किलोमीटर की जो स्पीड है, 84,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है,
इस डिस्टेंस को इतना जल्दी कैसे कर पाए? तो जो हाइपरसोनिक प्लेन्स होते हैं, या हाइपरसोनिक्स की प्रति किलोमीटर सेकेंड में लाखों किलोमीटर तक की इनकी स्पीड होती है। तो ये हाइपरसोनिक जो जेट्स होते हैं उनके माध्यम से जाते हैं। और फिर ये वहाँ पर पहुँचे थे नील आर्मस्ट्रांग, जो लूना क्या 11। अब ये लूना 11 जो वहाँ का, जैसे हमारा मिशन क्या है चंद्रयान 3, ऐसे लूना क्या था 11 था। और उस मिशन के तहत कहाँ पहुँचे थे? ये चंद्रमा पर पहुँचे थे, पहले व्यक्ति थे। और पृथ्वी पर अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने किसी व्यक्ति को पहुँचा या है चंद्रमा पर। सिर्फ एक अमेरिका का ही व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग, जिसको क्या है चंद्रमा पर पहुँचाया गया था। तीन व्यक्ति थे ये, नील आर्मस्ट्रांग थे और एक था बज्र एल्ड्रिन और तीसरा था माइकल कॉलिंस। तो बज्र एल्ड्रिन ये दूसरा कदम रखा था बज्र एल्ड्रिन ने। और जो ये माइकल कॉलिंस थे ये भी वैज्ञानिक थे बेचारे, लेकिन इनका काम क्या था कि इसके चंद्रमा के आसपास क्या है चक्कर लगाने का इनका काम दिया गया था। तो इनका कोई नाम ही नहीं आता है, लेकिन ये भी क्या है चंद्रमा पर पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने क्या है सिर्फ आसपास चक्कर लगा रहे थे। लेकिन ये दोनों व्यक्ति कहाँ है चंद्रमा की सरफेस पर उतरे थे। फिर लूना 12 के तहत दो व्यक्तियों को अमेरिका ने वापस चंद्रमा पर उतारा था, पीट कोनराड और एलन एल बिन। ये दो व्यक्ति थे जिनको वापस चंद्रमा पर उतारा था। यानी अमेरिका ही ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 बार चंद्रमा पर अपना यान भेजा था और दोनों बार उसने क्या है सफलतापूर्वक वापस से क्या है इनको पृथ्वी पर लाए थे। भारत के कोई अभी तक व्यक्ति वहां पहुंचे ही नहीं है। भारत के क्या किसी अन्य देश के भी कोई नहीं पहुंचे हैं। और साउथ पोल पर अभी हम कहां पर गए हैं? ये साउथ पोल पर गए हैं और साउथ पोल पर हमारी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम पहले, लेकिन चंद्रमा पर किसी रोबोट को पहुंचाने वाले हम क्या है 4th नंबर के। ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, चंद्रमा पर हम रोबोट को पहुंचाने वाले 4थे देश हैं और फर्स्ट क्या है हम साउथ पोल पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। हमारा टारगेट साउथ पोल पर पहुंचने का इसीलिए भी है शायद तक क्योंकि दक्षिण हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के साउथ पोल पर ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ऊपर वाला नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और इस पोल पर लगभग 1919 के समथिंग ही, वो भारत का नहीं था लेकिन 1919 में, तो हमारा टारगेट था कि हम इसके 100 साल पूरे होने पर क्या करेंगे साउथ पोल पर चंद्रमा के पहुंचेंगे। लेकिन 5 साल थोड़े 4-5 साल ज़्यादा हो गए, पर वो टारगेट उनका वही था कि 100 साल बाद हम क्या है चंद्रमा पर जाएं, चंद्रमा के साउथ पोल पर जाएं। ये पूरा मिशन था चंद्रयान 3। और चंद्रयान 1 की अगर हम बात करें तो 380 करोड़ रुपए का हमें खर्च हुआ था। और चंद्रयान 2 की बात करें, जो 2 आया था उसकी बात करें तो वो 960 करोड़ का उसमें खर्च हुआ था। और ये वाला जो है ये 650 करोड़ रुपए का इसमें क्या है खर्च हुआ है। इसमें कम इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो हमारा सैटेलाइट जो था चंद्रमा पर, ये वाला तो हमने कौन सा यूज़ करा चंद्रयान 2 का। और इसमें सिर्फ जो लैंडर था और विक्रम था उसे हल्का करा और उसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है कि अचानक वो क्या है गिर कर वहाँ पर लैंड ना करे। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब धीरे धीरे उसकी क्या है लैंडिंग करवाई थी हमने। तो यह था पूरा चंद्रयान 3 मिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत चर्चित मुद्दे में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।